जो कैसे आप लोग आज हम लोग पर्सनली 4.5 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 JCRT बुक। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था पर्सनली 4.4, ठीक है, ये वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 4.5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 4.5 ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आज ही सॉल्व कर देंगे, इसी एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन सी संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाजित है। ठीक है, ये जो जितनी भी संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, इसमें से बताना है क्या 32 2 से पूरा पूरी डिवाइड जाएगा यानी कि पूरा पूरी भाग जाएगा, क्या 4 32 से यानी कि पूरा पूरी डिवाइड जाएगा, क्या 8 32 को पूरा पूरी यानी कि डिवाइड करने सक जाएगा। तो हम लोग को सेलेक्ट करना है यानी कि चुनना है कि कौन कौन सा संख्या 2 से 4 से और 8 से पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अपने कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन 32, ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2, 4 और 8, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 2 से कौन कौन से संख्या डिवाइड जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो बुक है उसको पलटाइए, पेज नंबर 90 को निकालिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 से विभाजित। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, ठीक है, जिसका इकाई अंक यानी कि जो लास्ट वाला संख्या है वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तभी जाके 2 से पूरा पूरी क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। जैसे देखिए ये 0, ठीक है, इकाई अंक है यानी कि 10 के पहले हम लोग इकाई अंक किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 24, ठीक है, क्या लिखते हैं 24। तो ये जो हम लोग का पहला वाला जो नंबर है, ठीक है, लास्ट का पहला वाला नंबर, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। तो ये इकाई अंक जो है ये वाला जितना संख्या है देखिए 0, 2, 4, 6, 8 से मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लास्ट में 4 है तो यहाँ, हाँ जी, ये 24 पूरा पूरी 2 से भाग चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 15 रहता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक तो 5 आ गया, तो क्या यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, नहीं ना, तो ये पूरा पूरी 2 से भागा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या होता है 8, 9, 6 और यहाँ पर 5 दे देता, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से ये हम लोग का इकाई है, तो इकाई को हम लोग गोल करते हैं, तो क्या 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं ना, तो ये पूरा पूरी 2 से डिवाइड तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझना है, वहाँ पर चुनना है। तो चलिए फटाफट अपने कॉपी में इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखिए हल, लिखिए वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होते हैं, अतः 2 से विभाजित संख्या हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 0, ठीक है, अब 2, यहाँ पर पहला नंबर 32 है, लास्ट में देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है यानी कि मैच खा गया, इकाई अंक क्या ना है 2 है, तो पूरा पूरी 2 से क्या करेगा, ये 32 डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो ए नंबर है 32 वो 2 से पूरा पूरी डिवाइड चल जाएगा। अब देखते हैं बी नंबर, ठीक है, बी नंबर देखते हैं, लास्ट में 8 है, तो देखिए यहाँ पर 8 है लास्ट में, देखिए हाँ जी, यहाँ पर 8 मैच खा रहा है यानी कि 48 का जो लास्ट वाला इकाई अंक है वो 8 है और यहाँ पर भी मैच खा रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 48 पूरा पूरी 2 से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा पूरी भाग जाएगा। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर लास्ट में यहाँ पर 80 है, तो देखिए यहाँ पर 80 का लास्ट में यहाँ पर इकाई अंक 0 है और 0 यहाँ पर भी है यानी कि 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए डी नंबर में भी 0 है, ठीक है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई नंबर में, ठीक है, ई नंबर में हम लोग कितना है 36, तो लास्ट में देखिए 6 है, तो यहाँ पर 6 है, हाँ यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम लोग का 36 भी 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को समझना है। अब देखिए लास्ट में कितना है 2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है, तो ये भी पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। एफ नंबर 52 भी पूरा पूरी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर 2 है पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से बता रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का लास्ट एच नंबर, ये भी पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 का टेबल से ये जितनी भी संख्या हैं ए से लेकर एच तक, ठीक है, सब संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ये तो रहा हम लोग का 2 नंबर का कंडीशन, या पहले 2 से कौन कौन डिवाइड होगा। अब देखिए 4 यानी कि 4, अब 4 से कौन कौन डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरा में
पूछा है 4 से कौन कौन डिवाइड होगा, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों 4 नंबर में क्या कंडीशन है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0, ठीक है। किसी अंतिम संख्या में या तो 2 को 0 होना चाहिए या तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, दी गई संख्या से 4 विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने 2 को कंडीशन है, तो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, 4 नंबर किस किस से डिवाइड जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो देखिए 2 को कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या के पीछे 2 ठो 0 होना चाहिए, ठीक है। कंपलसरी है किसी भी संख्या के पीछे 2 ठो 0 होना चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या लेना है कि ये जो 2 गो संख्या है, ये लास्ट वाला 2 गो संख्या है, ये 4 का टेबल से पूरा पूरी भाग होना चाहिए। जैसे ये देखिए पीछे में हम लोग का इसको छोड़िए, इसको 12 है, 12 4 का टेबल में आता है, यानी कि 4 का पहाड़ा में आता है 12, हाँ। तो ये पूरा पूरी 4 का टेबल से डिवाइड जाएगा। अगर मान लीजिए ये 4 और यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 को थोड़ा सा मिटाइए। अब यहाँ पर देखिए 36, क्या 36 4 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है। तो इससे हम लोग को देखना है, ये पहला कंडीशन बोल रहा है कि 2 को 0 होना चाहिए, और यहाँ पर सेकेंड में बोल रहा है कि ये जो पीछे 2 को संख्या है 1 और 2, ठीक है, वो 4 का टेबल में आना चाहिए, ठीक है। और ये 36 ये भी 4 का टेबल में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे 12 316, अगर इसको ढकते हैं तो यहाँ पर 16, 5 को ढकते हैं तो यहाँ पर 24 4 का टेबल में आता है, और फिर 6 को ढकते हैं तो यहाँ पर 20 4 का टेबल में आ रहा है, और फिर यहाँ पर 00 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों उस तरह से आपको लिख लेना है, वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक यानी कि 2 को 0 हो, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो 4 से विभाजित होते हैं। अतः 4 से विभाजित संख्या, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब वो संख्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ए नंबर में क्या 32 4 का पहाड़ा में आता है, हाँ जी आता है। 32 कितना बार, 8 बार बोलने में। और उसके बाद देखिए 48 भी आएगा, ठीक है। अब सी नंबर देखिए 80 भी आएगा। अब डी नंबर देखिए 00, हाँ 00 तो होना ही चाहिए, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और ई नंबर हम लोग का क्या है 36 क्या 4 का पहाड़ा में नहीं आता है कितना 9 बार बोलने में ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एफ नंबर हो गया हम लोग का 52। इसमें तो डाउट लग रहा है जी, अगर आपको डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। 4 से यहाँ पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर 12, यानी कि अगर 4 का पहाड़ा आप 13 बार बोलिएगा तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 52 भी हम लोग का आता है 4 का टेबल में। अब उसके बाद जी नंबर यानी कि 92 भी आएगा, ठीक है। और एच नंबर यानी कि 3000 भी आ जाएगा 4 का टेबल में पूरी, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का 4 का कंडीशन। अब हम लोग देखने वाले हैं 8 नंबर का कंडीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 को क्वेश्चन पूछा है, 1 2 और 1 4 और अब 8 नंबर में क्या पूछ रहा है, वे सभी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक यानी कि 3 को 0 होगा, या तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, हम लोग का जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि अंतिम 3 अंक में 3 को 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1000 में 3 को 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2000 है तो इसमें भी 3 को 0 होना ही चाहिए, ठीक है। कितना 0 होना चाहिए, 3 को 0 होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या लिखे उसकी संख्या के अंत में अगर 3 को संख्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 416 लिख देते हैं और 104 लिख देते हैं, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जांपल लें कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम 2416 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 3 को संख्या है, 3 को 416, ये 2 के पीछे कितना संख्या है, 3 को संख्या होना चाहिए, ये कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। 3 को संख्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के पीछे 3 को संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर सपोज दैट हम लिख देते हैं 1104, देखिए 1 के पीछे कितना संख्या है, 3 को संख्या है, तो वो पूरी 8 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। और ये जो संख्या है देखिए 416, ये भी आपका कितना से डिवाइड जाना चाहिए, 8 से डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको खोज लेते हैं कौन से वैसे संख्या हैं।
अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो और एक तरीका है, देखिए ये जो 416 तीन को संख्या लिए हैं, ठीक है, इसको पहले आप क्या कीजिएगा 8 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अगर ये पूरा पूरी कट गया यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 1 और 16 यानी कि पूरा पूरी कट गया, ठीक है, पूरा पूरी कट गया। ये जो तीन को संख्या हम लोग लिखे थे 416, ये 8 से पूरा पूरी भाग हो गया, तो 2416 भी 8 से पूरा पूरी भाग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए बच्चों, आपको इस तरह से लिख लेना है, वैसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक यानी कि 3 को 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, ठीक है। देखिए 3 को बनी संख्या ये जो 416 ये 8 से अगर पूरा पूरी डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल आपको बताएं विभाजित हो, तो अतः 8 से विभाजित संख्या हम लोग को लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए नंबर में देखिए क्या 32 8 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 8 चौके 32 होता है। फिर देखिए बी नंबर में अब 48 आता है, हाँ जी आता है, कितना बार 4 6 है ना, 4 6 जा कितना होता है 48 होता है ना, नहीं सॉरी 6 8 जा कितना होता है 6 8 जा 48 होता है ना। चलिए तो यहाँ पर 48 भी आता है हम लोग का। अब इसके बाद सी नंबर में देखिए 80 आता है, 80, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डी नंबर में 200 दिया हुआ है, तो ये डी नंबर भी हो जाएगा 200, ठीक है। फिर आप बोलिएगा सर यहाँ पर 3 को 0 बोला, अब 2 को 0 हो गया तो हो गया, ठीक है। तो एक बात गौर कीजिए, ठीक है, एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूज लगता है इसको एक बार 8 से डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, तो ये भी पूरा पूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर 2 को 0 होता है तो वो भी 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 200 दिया हुआ है, वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 16 यानी कि 2 बार में, और यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 4 यानी कि देखिए यहाँ पर 25 बार में पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो 8 का टेबल में 200 आता है, तो ये 8 का टेबल में भी आ रहा है, यानी कि 200 यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ई नंबर, ठीक है, क्या ई नंबर 36 आएगा 8 का टेबल में, नहीं आएगा। 52 नहीं आएगा। अब फिर उसके बाद 92 वो भी नहीं आने वाला है। अब लास्ट में हम लोग का बचा 3 को 0 वाला, देखिए ये भी कंडीशन अप्लाई होगा और ये भी, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे लास्ट में एच नंबर 3000 हो गया बस। तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोग को किस तरह से बना इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ रहेगा। अगर कहीं पर भी अगर डाउट लगा ये क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था, कोई बात नहीं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब 2 नंबर भी वैसी क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 5 तथा 10 से विभाजित है। यहाँ से खोजना है कि कौन कौन संख्या 5 से भी और 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। हम लोग का 5 नंबर का क्या बोल रहा है, वे सभी संख्याएं जिसकी इकाई अंक जिसका लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा वो पूरा पूरी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है कॉपी में, सबसे पहले इस तरह से लिखिए और लिखिए वे सभी संख्याएं जिसकी इकाई अंक 0 या तो 5 हो वो 5 से पूरा पूरी क्या होगा डिवाइड होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में देख लेते हैं, लास्ट में 5 है, हाँ जी यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये पूरा पूरी 5 से डिवाइड जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए 60 का लास्ट में हम लोग का 0 है, 2 वो होना चाहिए, एक तो 5 होना चाहिए एक तो 0 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो 5 से पूरा पूरी डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पर 0 है तो ये भी जाएगा। और उसके बाद लास्ट में तीसरा नंबर में ये भी 5 है, ये भी 5 से पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। इसके बाद आपका है 4 नंबर में लास्ट में 5 है, तो ये भी पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। अब 5 नंबर देखिए 5 में हम लोग का देखिए 90 है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। लास्ट में देखिए 6 नंबर क्या है 420 के पीछे में 0 है, तो ये भी पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। और लास्ट में देखिए 5 है, तो ये भी पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। 7 नंबर 335, ठीक है, लास्ट में 5 है, ये भी पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। यानी कि जितनी संख्या दिया हुआ था, ठीक है, 2 नंबर में सब 5 से डिवाइड जाने वाला है, ठीक है।
1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आपको ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन लिख के इसको उतार देना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हम लोग को बोला गया है वे सभी संख्या जिसके इकाई अंक 0 हो तो 10 से विभाजित होगा, जिसका लास्ट अंक खाली 0 होना चाहिए, ठीक है, 5 नहीं 0, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ 0 है, 60, तो दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर लिख देते हैं 60। अब इसके बाद कौन वाला है, 5वां नंबर 90 है, तो ये वाला होगा हम लोग का कितना नंबर, 5वां नंबर 90 है। और कौन सा है जी, देखिए ये वाला 420 ये वाला है, तो इसको लिख दीजिए कितना, 6 नंबर 420, यानी कि 3 को संख्या 60, 90 और 420, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। चलिए कॉपी में फटाफट लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए, अब तीसरा नंबर में कौन सी संख्या 3 तथा 9 से विभाजित है, इसमें भी बहुत आसान है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉपी में सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित संख्या हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक है, कैसे ट्रिक है, तो यहाँ पर ए नंबर में लिखा हुआ है 42, क्या लिखा हुआ है 42, ठीक है। तो ये 2 को संख्या को लेना है, आपको क्या करना है, 2 को संख्या को लेना है, ये 4 और 2 को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6, क्या 6 3 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो जो 42 है वो भी 3 का टेबल में आएगा। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं 54, ठीक है, 54 हम लोग का दूसरा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, क्या 9 3 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 3 बार बोलने में ये भी 3 का टेबल में आएगा, ठीक है। अब तीसरा है हम लोग का 69, ठीक है, 6 + 9, अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 15, ठीक है, ये भी हम लोग का आ जाएगा 15, 3 का पहाड़ा में आ जाएगा ना। तो इसी तरह से हम लोग को चेक करके यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं। तो देखिए सबसे नंबर ए नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 को जोड़े तो कितना है 6, ठीक है। तो 6 3 का टेबल में आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 42 भी होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर ए नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए 54 भी होगा, और तीसरा नंबर है 69 भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का है 72, देखिए 7 और 2 दोनों को जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 3 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 72 3 का टेबल में आएगा। इसके बाद 5 देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8 और 7, 8 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा 15, 15 3 के टेबल में आता है वो 78 भी आ जाएगा। और उसके बाद छठा नंबर है 84, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़िएगा 8 और 4 कितना होगा 12, 12 किसका टेबल में आता है 3 का में आ जाता है, तो 84 भी आएगा। और इसके बाद देखिए 7 नंबर 93, 9 और 3 को जोड़िए, 9 + 3 कितना होगा 12 होगा, तो 12 3 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है, कितना बार बोलने में 4 बार, यानी कि 93 भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का लास्ट है 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में सबको जोड़िए 2 2 5, तो 2 2 4 और 5 यानी कि टोटल 9 हो गया। अब 9 जो है वो 3 का टेबल में आता ही आता है, ठीक है, तो हम लोग का 2 2 5 भी क्या होगा 3 का टेबल में आ जाएगा, यानी कि टिट्टू आपको उतार देना है, ठीक है। सिंपल सा जितना क्वेश्चन है सब 3 से पूरी डिवाइड जाएगा, यानी कि विभाजित होगा। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर का दूसरा में पूछा है 9 नंबर, ठीक है। अब 9 से कौन कौन डिवाइड जाएगा वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखिए, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये तीसरा नंबर का ये पहला हम लोग का सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर, ठीक है, तीसरा का ही, वैसी संख्याएं जिसकी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है, अंकों का योग कितना होना चाहिए 9
से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित संख्या हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग का अगर 9 आता है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग का पहला नंबर दिया हुआ है 42, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो अगर हम लोग का कितना 6 आ रहा है, तो जो 6 है ना वो 9 का टेबल में नहीं होगा, ठीक है। 9 का टेबल से पूरा पूरी डिवाइड नहीं जाएगा। अगर हम लोग दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ रहे हैं, 5 और 4 को जोड़ रहे हैं तो हम लोग का 9 हो रहा है। तो ये जो 9 आया ना दोनों को जोड़ने पर, तो जो 54 है वो 9 का टेबल में आ जाएगा, ठीक है। किसका टेबल में आएगा? 9 का टेबल में आएगा। अगर दोनों का योग करने पर हम लोग अगर 9 आ रहा है तो ये पूरा पूरी 9 का टेबल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए कौन, ये 42 तो नहीं होगा जी, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा नंबर है 54। 54 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर है, देखिए तीसरा नंबर तो नहीं है। 6 और 9 को जोड़ने पर कितना आ रहा है बताइए? 15 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अब इसके बाद ये हम लोग आ गया 4 नंबर, 7 और 2 को जोड़ने पर 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर 72 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो 15 आ गया और ये आपका नहीं होगा, 12 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पर और एक चीज़ छूट रहा है, 2 2 5, 2 2 4 और 1 5 को जोड़ेंगे तो 9। तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट। ये हम लोग का है 8वां नंबर का, ठीक है। 2 2 5, इसको जोड़िए 4 और 5, 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर कंप्लीट होने के बाद अब 4 नंबर में क्या पूछ रहा है? निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए बोल रहा है। यानी कि 11 से ये 132 क्या पूरा पूरी डिवाइड जाएगा, क्या 165 पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? तो उसको हम लोग इजी प्रोसेस से निकालेंगे। किस तरह से? देखिए आपका जो बुक है, बुक का इधर साइड पलटा के देखिए और यहाँ पर पेज नंबर आप निकालिए 91, ठीक है। पेज नंबर निकालिए 91 और नीचे में सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डेफिनेशन है आपको कॉपी में लिखना है। किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी होती है, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। यहाँ पर 121 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो साइड वाले 1 1 वाली संख्या है, दिखाई दे रहा है आपको, ये साइड वाले संख्या, ये 1 और ये 1, ठीक है। इसको पहले यहाँ पर लेना है, विषम संख्या में 1 1 को जोड़ना है। क्या करना है? 1 1 को जोड़ना है। और ये जो बीच में 2 है, ठीक है, बीच में जो 2 है इसको यहाँ पर लिखना है। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया, इसका हम लोग को क्या करना है? अंतर, यानी कि इसको इससे माइनस कर देना है। अगर 0 आएगा तो ये 11 का टेबल में आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 3 को जोड़ा, 4 हुआ और ये बीच वाला 4 को यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर 4 - 4 यानी कि 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये तीसरा नंबर 3 और 8 को जोड़ा तो 11 आया और फिर यहाँ पर 0, ये बीच वाला संख्या 0 यहाँ पर लिखें। अब 11 से 0 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 2 को कंडीशन आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए और एक 11 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आए तब भी 11 के टेबल से कट जाएगा, अगर 11 आएगा यहाँ पर तब भी 11 के टेबल से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट 1 3, जब 4 को होता है कैसे करेंगे? पहले 1 और 3 को जोड़ लेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 4 और यहाँ पर 3 और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे 4, तो 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक 0 होना चाहिए और एक 11 आना चाहिए, याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल लिखिए और लिखिए किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 132, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 और 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 + 2 को लिखें ये और इसको लिखेंगे, जोड़ देंगे 3 हुआ, फिर ये 3 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अंतर करेंगे, क्या करेंगे? अंतर। यहाँ देखिए 3, चलिए 3 लिख दिए।
अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए 3 - 3 इक्वल टू हो गया 0। हाँ, तो यहाँ पर 132 11 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 165, तो यहाँ पर ये जो 1 है 1 को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 5 है 5 को यहाँ पर लिख देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और बीच में है 6 तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यानी कि 6 को 6 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि 165 भी 11 के टेबल में पूरा पूरी डिवाइड हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ये 165 है ये 11 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। उसी तरह से 3 नंबर भी देखिए, ये 1 को यहाँ पर लिखिए और ये जो 8 है यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और ये बीच वाला 9 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद ये 9 और ये 9 से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 से 9 घटाएं 0 आ गया। अब चलिए ये भी हम लोग का 11 का टेबल में पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 और ये 1, ठीक है, 1 को लिखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये जो बीच में 3 लिखा हुआ है 3 को यहाँ पर लिख देना है और ये 3 से 3 को घटाएंगे यानी कि 3 से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए ये 5 नंबर में यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ 2 फिर प्लस और ये 5 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7 और ये बीच में जो 7 है 7 को यहाँ पर लिख दीजिए। 7 से 7 को माइनस करेंगे, 7 से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। अब ये 3 है और फिर यहाँ 9 है, दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 12। अब 12 में से यहाँ पर देखिए 1 बच रहा है ना, यहाँ पर 1 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर बीच में 1 है 1 लिखेंगे। अब 12 में से 1 को घटाएंगे, देखिए 12 में से 1 को घटाएंगे तो आ रहा 11। दो को कंडीशन होना चाहिए, एक होना चाहिए 0 और एक होगा 11। अगर 0 और 11 आता है तो ये 11 का टेबल में पूरा पूरी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 1 4 है तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, ये 3 को यहाँ पर लिख देंगे और ये 1 को तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा और ये जो 4 हम लोग का बीच में था यहाँ पर बीच में लिख दीजिए ये वाला 4। इसके बाद क्या करना है, ये 4 से 4 को माइनस कर देना है तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 0, ठीक है। ये देखिए लास्ट वाला है, ये है 6 और ये है 5, तो 6 + 5 लिखिए और यहाँ पर हो जाएगा 11 और 0 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद 11 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का शुरू से लेकर 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जितनी भी संख्या हैं वो 11 से डिवाइड होगा। ये 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, सातवां, 8 गो, यानी कि 8 गो जितना भी क्वेश्चन है सब 11 से डिवाइड होगा। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।